मैं अपनी प्रैक्टिस करके जब घर आता हूं तो मैं अपने लैपटॉप पे एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने चार्ट बनाया हुआ अच्छा। कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 32 में तो क्या होता है और जब कोई और आता है सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होता है। ये मैंने चार्ट बनाया है और ऑर्डर के साथ कि कभी कभी इसको देश के सामने बोला जाए। और देखिए अभी जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हो रहा था, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी डिमोलिशन पे रोक लगा दी। इतने ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनको तोड़ा जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। आई एम सॉरी टू से सर, सेम शहर अभी मयूर विहार में 3 मंदिर रातों रात तोड़ा जा रहे थे, जेसीबी पहुंच चुकी थी, फोर्स पहुंच चुकी थी, उसको कवर करा। जी आप, मुझे याद है आप कवर कर रहे थे। हमने रात भर पिटीशन बैठ के ड्राफ्ट की वहां पे लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां कैसे आ गए, आप हाई कोर्ट जाइए। तो अब मेरा सवाल यह है कि मतलब ये जो हिंदू है तो आपके लिए तो फिर आपको प्रोसीजर से आना पड़ेगा, और मैं तो यही कह सकता हूं और इसके लिए जाना भी जाता हूं कि मुसलमान हैं तो फिर आपकी हर बात को सुना जाएगा। तो फिर अगर फतवे से ही कानून बनने हैं तो फिर संसद तो छोड़िए, आप संसद को वैसे भी तो मान ही नहीं रहे, तो फिर न्यायालय का भी क्या काम है। अगर ऐसा कोई कहे तो फिर उस पर नाराज माननीय न्यायालय ने नहीं होना चाहिए। आज की स्थिति ऐसी है और यह सारी स्थिति में ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आती है जिसको आपके सामने लेकर आना चाहिए। और इसलिए मैं सोशल मीडिया पर कई मित्र कई प्रश्न पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों को भी विष्णु जी तक लेकर आऊंगा। और मनमानी तक के बात जो हो रही है, सुपर पावर बनने की जो बातें हो रही है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर हम साथ में बीच में हम दोनों के बीच में ग्राफिक चला रहे हैं, आपको इस विषय पर पूरी जानकारी मिले, इसलिए केवल हम दोनों मिलकर आपको भाषण नहीं दे रहे, हम सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ, संदर्भों के साथ आपके सामने हर एक चीज दिखा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की याचिका जब आई तो धर्म पर सीधा हमला यह कहा गया। 2023 में संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ जिसमें गैर मुस्लिम भूमि पर वक्फ के दावे को रोकने की कोशिश थी। मुस्लिम संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई में ले लिया। जो बात विष्णु जी ने भी जैसा एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है वैसा मैं पूरा शीट आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि हिंदू किसी मामले में कोर्ट में गया तो क्या हुआ और मुसलमान उसी प्रकार के मामले में गया तो उसमें क्या हुआ। अदालत की रोक, विरुद्ध विधायी की प्रक्रिया, लोकतंत्र में कौन सर्वोच्च, इस प्रश्न के निमित्त हम केवल आरोप प्रत्यारोप या भाजपा के सांसदों ने जो कुछ कहा उस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे। हम तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दुख को सबूतों के साथ व्यक्त करें। यह जो स्क्रीन पर चल रहा है मेरे बगल में, यह इंदिरा गांधी ने 1967 में